जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने खड़ी हो जाती है। पर अच्छे और बुरे की इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। ओह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आयामों के बीच बनाई मेरी इस एकांतर दुनिया सिटाडेल में कोई इतनी आसानी से पहुंच पाएगा। और ये मेहमान तो हमारा कोई दुश्मन हीरो भी नहीं लगता। ये तो हम में से एक है। मैं तो हैरान हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की वजह क्या है? आपका स्टैम्प मैम। मुझे मॉन्स्टर डेवलपमेंट के लिए नए गियर्स चाहिए, तो प्लीज इन पेपर्स पर स्टैम्प करिए।知らずに書きかけて君は夢もかかなパワー理不尽と今日も戦って朝目覚ましとのゴール戦午前は企画書と会議で心理戦絶対に負けない君なら大丈夫頑張る君は尊いきっと報われる日が来るだろうその力上から信じてギアゲインそれもが特別な Only One Let's goバリバリバリ立ち向かってギリギリギリ食いしばって君は絶対諦めないそれが力さ大切なスペシャルフォー今日もバリバリバリ突き進んでギリギリギリ乗り越えてゆこうよそが君の美しいスペシャルフォースबहुत अच्छी खबर है, हमारे लैब में नए इक्विपमेंट लाने की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। हाँ, हमने एक के बाद एक प्रपोजल भेजे और काम बन गया कुरोइत्सु। अब हमारी रिसर्च के लिए लैब में भरपूर चीजें होंगी और कामयाब हुए तो मदद के लिए और भी स्टाफ रख पाएंगे। मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं आखिर ये किस तरह का अप्रूवल फॉर्म है? ओह, इसे कलेक्टिव अप्रूवल फॉर्म कहा जाता है। ओह नहीं, हमें तो उनका भी अप्रूवल चाहिए। हर एक एग्जीक्यूटिव का स्टैंप चाहिए। ओके, ये काम वुल्फी और मुझ पर छोड़ दीजिए, हम कलेक्ट कर लेंगे। मेगेस्टस ऑलरेडी प्रपोजल अप्रूव कर चुके हैं, बाकी सब तो बस फॉर्मेलिटी है ना। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। नए इक्विपमेंट्स, हाँ, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इंस्पेक्शन के बिना अप्रूव नहीं कर सकती। प्लीज ऐसा मत करिए, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना मैडम कम्यूला। हाँ ठीक है। सुनो, क्या तुम जल्दी अपना ये नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेस खत्म नहीं कर सकती? क्या कहा नॉन प्रोडक्टिव? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बोलो कुरोइत्सु, पता है हमारे सारे एग्जीक्यूटिव तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? वो यहाँ पर है पर नहीं है। आपको लॉर्ड एल्ड्रिच से मिलना है ना? वो प्लानिंग में इस वक्त बिजी हैं। मतलब? साइंटिफिक एडवाइजर एग्जीक्यूटिव एल्ड्रिच के पास बहुत अनोखी पावर है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया प्लान, जिससे आसपास के लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। लॉर्ड एल्ड्रिच इस वक्त गायब होने वाली शक्ति का ही परीक्षण कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाएंगे, या फिर शायद अभी मिल जाएंगे। लॉर्ड एल्ड्रिच, मुझे आपका स्टैम्प चाहिए। क्या आप बता सकती हैं कि इसमें और कितना वक्त लगेगा? उनका पिछला रिकॉर्ड 1 हफ्ते तक गायब रहने का था, पर ये बदलता रहता है तो कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों ने इस क्रीचर को कहीं आसपास देखा है? सुना है कि इसका ठिकाना यहीं कहीं पर है। क्या बात है, ऐसा कमाल का जीव मैंने नहीं देखा। पर लगता नहीं मैंने इसे कहीं देखा है। शीगे, तुम्हें वो जीव याद नहीं जो पहाड़ों से उड़ता हुआ अपने ठिकाने पर चला जाता है? ओह हाँ। अब हर एग्जीक्यूटिव अपना पर्सनल अड्डा बनाएगा तो उसे ढूंढने में मेरी हवा निकल जाएगी।
श्रापित ड्रैगन एग्जीक्यूटिव फाफनर एक खास खजाने का रक्षक है जो उसके मालिक को श्रापित कर देता है और उसका छुपने का अड्डा इंसानी बस्ती से कोसों दूर पहाड़ों के पीछे है। जब मैंने हेडक्वार्टर से आपके सर्विलेंस स्टेशन का पता लगाया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे तैरकर इतना नीचे आना पड़ेगा। तुम बिना किसी इक्विपमेंट के सपोर्ट के इतने गहरे पानी में आ गई, इसी से साबित होता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम अगास्तिया के मॉन्स्टर हो? एक्चुअली मैं बस इस पर आपका स्टैंप लेने आई हूँ तो। मैं हूँ क्राकन, अगास्तिया का वो मॉन्स्टर जिसे हर एक चीज की बारीकी से जांच करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने मुझे इस ऑब्जर्वेटरी की देखरेख का जिम्मा सौंपा है। मुझे तुम्हारी पहचान वेरीफाई करने के लिए जांच करनी होगी। ये क्या हो रहा है? नहीं। मुझे तुमसे कुछ डिटेल्स चाहिए, जैसे नाम, पता, उम्र, ब्लड ग्रुप, आईडी नंबर और प्रोडक्शन कोड भी। तुम्हारी फेवरेट पंच लाइन, सबसे फेवरेट खाना, तुम्हारी पहली मूवी, तुम्हारी जिंदगी का मकसद, कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हो, तुम्हारी फेवरेट मैगजीन और नहाने के लिए किस पैर से बाथरूम में कदम रखती हो। फिर मैं ये सारी जानकारी हेडक्वार्टर से वेरीफाई कर लूंगा। अगर इंफॉर्मेशन सही निकली तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पर क्या उससे पहले मैं कम से कम अपने कपड़े बदल सकती हूँ? क्रैकन का स्टैंप पाने में पूरे 2 दिन लग गए। तो आखिर तुम्हारी कला काम आ ही गई कुरोइत्सु। तुम बहादुरी से लड़कर मेरे अभेद जैगुआर बेस से होते हुए मुझ तक आ ही गई। एक इंसान के तौर पर तुम में जो ताकत है वो सचमुच अनोखी है और मुझे इसके लिए तुम्हें दाद तो देनी ही पड़ेगी। थैंक यू सर। माफ करना पर आपकी इस तरह की लैंग्वेज हमारी फर्म के नियमों के खिलाफ है। क्या सच में? आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मेरा स्टैंप हासिल करना आसान नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा एक भी मुक्का मुझ तक पहुंचा तो समझो तुम्हें मेरा अप्रूवल स्टैंप मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पर तो निकालनी ही है। और अगर मैंने आपको हरा दिया तो आपको मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव की सीट देनी होगी। उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तैयार हो जाओ। ये मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाया है। एक शैंपेन जिसमें तुम्हारे बालों की चमक दिखे। असल में मैं यहाँ बस आपका अप्रूवल स्टैंप लेने आई हूँ। तो इसमें भला जल्दी क्या है? तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताने के लिए मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, मिस बेथ। क्या कहा आपने अभी? आपके तो यहाँ पर अच्छे खासे कनेक्शन है। क्या किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं? वैसे मुझे तो सब कुछ पता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं समझ गई। शायद आपके रंगीन शौक सामने वाले का जेंडर नहीं देखते। मैं भी आपके बारे में अच्छे से जानती हूँ कि आप हर लेडी मॉन्स्टर को अपना शिकार बना लेते हैं। ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारा मतलब कुछ इस तरीके से है? ये हो क्या रहा है? मुझे हाथ मत लगाओ। ऐसा लग रहा है कि मैं हिल नहीं पा रही। शरीर की हर नस मांसपेशियों से जुड़ी होती है और जहाँ तक मैन मेड मॉन्स्टर की बात आती है, ये तुम्हारे कंट्रोल का जरिया बन जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब कैसा लग रहा है? उम्मीद है तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ होगा। हे, मेरी हड्डियां थोड़ी ज्यादा लचीली हो गई हैं। तो इसी तरह मैंने आखिर तुम्हारा शिकार भी कर लिया और तुम्हारे फॉर्म पर स्टैम्प भी लगा दिया। वाह लॉर्ड अंकल, थैंक यू सो मच। ओह प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो। पर आपने भी मुझे बहुत ज्यादा डराया। तो क्या मैं आपको एक मुक्का मार सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं, अक्सर लड़कियां ये विश करती हैं, पर सिर्फ एक मुक्का। ठीक है। ओह गॉड, इन औरतों का सामना करना बहुत मुश्किल है।
दिखाया गाइस। हमें सारे फॉर्म्स पर अप्रूवल स्टैम्प्स मिल गए हैं। आओ। एक मिनट, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर लॉर्ड जैगुआर बहुत ही ताकतवर है। वो आसानी से हार नहीं मानते। इसका मतलब वो मुझे फिर से चैलेंज करेंगे। ओह, पर तुम्हारा क्या वुल्फी? लॉर्ड अंकल ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद करता हूँ कि हमें और किसी का स्टैंप लेने ना जाना पड़े। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। यस, मॉन्स्टर डेवलपमेंट। ये है जनरल अफेयर्स। कुछ बात करनी थी। आप स्पीकर पर हैं। हमने आपका भेजा हुआ सारा पेपर वर्क चेक किया और पता चला कि आपके सबमिट किए हुए 2 स्टैम्प्स असल में अप्रूवल स्टैम्प्स नहीं हैं और इनमें से एक पर डेट भी गलत है। क्या आप ये सारे फॉर्म्स दोबारा सबमिट कर सकते हैं? बस बहुत हो गया। और इसके बाद से अगास्टिया अपने प्रोजेक्ट अप्रूवल फॉर्म को डिजिटली भेजने लगा। प्लीज ले लो। बहुत अच्छी चीज है, सस्ती और टिकाऊ। लेकर तो देखो। कम ऑन गाइस, एक पैक टिश्यू तो खरीद लो। इससे अच्छा तो पैसों के लिए हीरो से मार खा लेती। एक तो ले लो। हाँ, मैं वापस आ गई। ओह हाय, तुम कौन हो? वेलकम बैक वुल्फी। अभी बस कुछ ही देर में यहाँ एक नया मेहमान आने वाला है। कौन मेहमान? और ये हैंडसम बंदा कौन है जो सूट पहनकर यहाँ पर खड़ा हुआ है? ये एक्चुअली डॉक्टर हैं। क्यों? ये इतना क्यूट कैसे हो गया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये सही नहीं है। इतना खूबसूरत चेहरा कोई दिन भर कैसे छुपा सकता है? तुम दोनों की बातों के आगे कोई भी लड़का बहक जाए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पर बताओ, तुम अचानक से इतने हैंडसम कैसे हो गए? आज एक खास मेहमान आ रहे हैं और मीटिंग में मैं अपने AR गॉगल्स नहीं पहनूंगा। कौन है वहाँ? ओके, आखिर तुम हो कौन? मैंने यहाँ के तुम पे एहसान किया है। बड़ा ही फीका स्वागत है अगस्तिया। हम हैं द सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक लॉर्ड। आने वाले वक्त में हम इस दुनिया पर फतेह हासिल करेंगे। सब मेरे आगे घुटने टेको। आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई डॉक्टर होवन। मैं कुरुइत्सु हूँ, मॉन्स्टर डेवलपमेंट असिस्टेंट और कॉम्बैट सुपरवाइजर यहाँ अगास्टिया में। और मैं हूँ डॉक्टर सादामाकी। डॉक्टर, क्या बिंदास इंट्रो दिया है, पर ये प्रोफेशनल लोगों का तरीका नहीं है। वैसे चोट लगी तो माफ करना वुल्फी गर्ल, वो मेरा तरीका नहीं था। पर डॉक्टर ने मुझे ऐसी एंट्री मारने के लिए 3 बार रिहर्सल करवाया था। जबान बंद करो एल्बाकी। रौब जमाने के लिए शैतानी फम को धांसू एंट्री मारनी ही पड़ती है। मेरा नाम है डॉक्टर कोहारू होएन। मैं हूँ ब्लैक लॉर्ड से। मेरा नाम ठीक से याद रखना। और मेरा नाम है एल्बाकी। मिलकर अच्छा लगा। क्या इसने ब्लैक लोर कहा? सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक लॉर्ड से मैं हूँ व्हाइट एलिगेटर। उस कमीने घड़ियाल को तुमने बनाया था और हमें उसे दोबारा जिंदा करना पड़ा। वुल्फी, जो भी बोलना है थोड़ा सोच समझ कर बोलो। क्या पता हमें बाद में पछताना पड़ जाए। तुम्हें लगा कि हमें पता नहीं चलेगा तुमने हमारे मॉन्स्टर के साथ क्या किया? उसकी मेमोरी बदल दी, पर थोड़ी तहकीकात से सारी सच्चाई सामने आ गई। तो क्या तुम हमसे यहाँ माफी मांगने आई हो? नहीं, हम हाई कमांड को रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ही मॉन्स्टर ने लड़ाई की और बिखर गया। हम आए हैं ताकि बाहर एक जैसी कहानी बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है अभी हमारी भी इज्जत का सवाल है। वैसे बहुत वक्त हो गया है ना सादामाकी? ओह हाँ, पिछली बार हम 1 साल पहले मिले थे। ओह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। असल में हम दोनों स्कूल में क्लासमेट्स थे। ये डॉक्टर की क्लासमेट थी, मतलब मुझसे ज्यादा उम्र की है। मुझे तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगस्तिया मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
तुमने भले ही हमारे बनाए एक मॉन्स्टर पर जीत हासिल कर ली, पर इस एक जीत से ज्यादा हवा में मत उड़ो। आज मैं अपने बनाए नए मॉन्स्टर को लेकर आई हूँ जिसका नाम है एल बकी। इसकी ताकत ऐसी कि नजदीकी लड़ाई में कोई इसके आगे टिक नहीं सकता और आंखों की लेजर दूर के शिकार को भी तबाह कर डालती है। आर्टिफिशियल ऑर्गन और नर्वस सिस्टम के साथ इस अनोखी मास्टरपीस मॉन्स्टर को बहुत सावधानी से बनाया गया है। इसकी ताकत का नजारा देखना चाहोगे? इन्हें छठी का दूध याद दिला दो बकी। मेरा भी लड़ने का मूड नहीं है। क्या कहती हो वुल्फी गर्ल? नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ो। इतना क्या शर्माना। मेरे छूने से पीछे हटना, यूं मुझसे दूर भागना। इसे होना तो लड़की चाहिए था, पर ऐसा लगता नहीं। कॉस्मिक फीलाइन मॉन्स्टर एल बकी ब्लैक लोर की फ्लैगशिप मॉडल है। लोगों को परखने की ताकत है, पर उन्हें परेशान करना इसकी आदत है। नाम क्या है? उम्र बताओ, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, फेवरेट मैगजीन बताओ, बाथरूम में घुसते वक्त कौन सा पैरागी रखते हो? हो क्या रहा है? ये इतनी डरती कैसे बन गई? हे, यहाँ कुछ सीरियस बातें चल रही हैं। तो तुम यहाँ बस अपने मॉन्स्टर को शो ऑफ करने आई हो, है ना? और नहीं तो क्या। वैसे ब्लैक लोर और अगस्तिया अलग अलग लेवल पर ऑपरेट करते हैं। हमारा बजट अलग है, हमारे सपने भी अलग हैं। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, पर मैं हमेशा से तुमसे बेहतर हूँ। जबकि स्कूल में कोई एग्जाम होता था, डॉक्टर सादामाकी हमेशा इनसे आगे ही रहते थे। कुछ औरतें अपने दिल की खुन्नस ना निकाल पाने के चलते ऐसी डींगे हाँकती हैं। तुम उन्हें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये काम हमारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। हम मॉन्स्टर तो बस एक प्रोडक्ट ही हैं। इंसानों के नियम मैं क्यों मानूं? ओह अच्छा, इसका मतलब आप दोनों स्कूल में राइवल्स थे। हाँ, ये तो दिलचस्प है, क्यूट। राइवल? ये तो मेरे टैलेंट का इंसल्ट करना है। चाहे स्कूल हो या वर्क प्लेस, मैं हमेशा से इससे बेहतर थी। और इसीलिए मैं अपने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डॉक्टर बनकर नहीं रही, बल्कि अपनी फर्म की हेड रिसर्चर बन चुकी हूँ। सच में? टाइटल के पीछे पागल हुई पड़ी है ये रही हमारी लाजवाब डोंगडिंग ओलोंग टी और ट्रेडिशनल जापानीज स्वीट सेट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए। सच कहूँ तो मुझे टाइटल से कभी फर्क नहीं पड़ा है, पर आज तुमने जो हमें मॉन्स्टर्स दिखाए हैं, वो सच में तुम्हारी कामयाबी दिखाने के लिए काफी हैं। और हाँ, तुम में हमेशा से ही टैलेंट था मिस होवन। जब भी मैं उसे देखती हूँ वो खोई हुई रहती है। पता है, तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ? इसलिए परेशान मत हो। स्कूल से निकलते ही तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा है कि तुमने नोटिस किया था, पर मैं तुमसे किसी भी फील्ड में नहीं हारने वाली। कैसे हो गाइस? मैडम कम्यूला, पता है ना आज प्रीमियम फ्राइडे है। डेडलाइन पूरी हो गई। हाँ मैडम कम्यूला। एक मिनट, ये प्रीमियम फ्राइडे क्या है? सुनने में ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्राचीन जादू का मंत्र है। प्रीमियम फ्राइडे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दुनिया का शुरू किया एक अभियान है जिससे पब्लिक ज्यादा पैसे खर्च करे। हर महीने के आखिरी फ्राइडे को एम्प्लॉइज ऑफिस से जल्दी छूटकर अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ अगास्टिया में यही पॉलिसी है, बस उनके वर्कर्स को डेडलाइन पूरी करनी होती है। और हमारी शिफ्ट्स भी ऐसी है कि हर किसी को छुट्टी मिल जाती है। ये सरासर झूठ है। कंपनी में हमारी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि कौन कितना ओवरटाइम कर सकता है। हाँ? हम आमतौर पर यहाँ किसी से भी ओवरटाइम नहीं करवाते। हाँ, और ज्यादा काम करवाने पर हमें उसके पैसे भी मिलते हैं। और तो और हमें पेड वेकेशंस भी मिलती हैं। क्या? पेड वेकेशन? हमारे ब्लैक लोर में इस पर पाबंदी है। अगर हम ओवरटाइम भी कर ले, उसके बावजूद हम बातचीत नहीं कर सकते। और कलीग्स के तानों से बचने के लिए हम अंडरग्राउंड टनल के जरिए ऑफिस से बाहर निकलते हैं। और ये सब हमारी ड्यूटी की डिमांड है। ओह माय गॉड, मैंने अफवाह सुनी थी कि बहुत से एम्प्लॉइज ने ब्लैक लोर छोड़ दिया था और कई लोग तो ओवरटाइम की वजह से मर भी गए। यानी कि इस कंपनी के बहुत से काले राज हैं।
ब्लैक लॉर्ड सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन है। उनके लिए काम करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जब तक मैं अपने फर्म के लिए लॉयल हूँ, जीत हमेशा मेरी ही होगी। अगर मैं अपने फर्म पर भरोसा रखूंगी, तो मेरा फ्यूचर कमाल का होगा। हे, तो क्या तुम ठीक हो? हाँ, बाकी हमें जाना होगा। प्रीमियम फ्राइडे। इस एक चीज को पाकर तुम मुझसे बेहतर नहीं हो जाओगे। और फिर अगले दिन। हे कुरोइत्सु, तुमने जो भी सुना वो सब एक झूठी अफवाह थी। हमारे प्रेसिडेंट ने हमें अच्छे से समझाया कि फर्म के लिए मेहनत करना ही हमारा फर्ज है। इससे ये साबित हुआ कि मैं कभी गलत थी ही नहीं। जो लोग स्कूल के ठीक बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उसकी खामियां उन्हें नजर ही नहीं आती। स्पिरिट लिंक, हमला करो इस पे। ड्रैगन की शक्ति का धारक, मैं हूँ शैतानों का विनाशक। ब्लू ड्रैगन का देवता मार्वल आ गया है तुम्हें मसलने। असर नहीं हुआ? इसका असर नहीं हुआ। अब ये लो, पवित्र तलवार का धारी ब्लू ड्रैगन का देवता मार्वल का जाना। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। पता था, इस बार भी मैं ही पिटूंगी। मसल दिया शैतान देव को। अनजान शक्तियों की सताई हुई भोली आत्मा आग से जूझकर खुद एक शैतान बन गई।